नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। और ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सिंगल हैं, जो अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, तो उनका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया लवर, नया प्रेमी, कोई नया रिश्ता आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर वो किसी पुराने बंदे से डील कर रहे थे, किसी पुराने पार्टनर्स, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या वो वापस आ रहा है उनकी लाइफ में, और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले प्रेजेंट उनका देख लेते हैं कि जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, जो आप का जो पास्ट था वो शायद कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हैं, किसी चीज़ को लेकर दुख तकलीफ में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो रिसेंट पास्ट है वहाँ आपको लगा कि आपको आराम करना चाहिए। थोड़ा सा यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आप रिलैक्स करना चाह रहे थे, आराम करना चाह रहे हैं। आपको लगा कि आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, आपके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, फ्रेब हुआ है। तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने महसूस किया है रिसेंट में, जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है, कि जब तक आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को रिलैक्स नहीं करेंगे, यूनिवर्स पर भरोसा नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, विश्राम नहीं करेंगे, तो तब तक आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि आप किसी आपको आप उसमें आराम करने की आपने कोशिश की है, और आपको लगा कि जब आप उबर जाएंगे, हो सकता है कि आप भी आप वही सोच रहे हैं कि जब आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका दिल दुखना, मन दुखना बंद हो जाएगा, जो आपको एंजाइटी मिली है, जो स्ट्रेस मिला है, जो आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, जब आप उन चीज़ों से उभरेंगे तो लाइफ में अगले काम के लिए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक अच्छी शुरुआत आप करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो रिसेंट पास्ट बीता है आप उसमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों से रिलैक्स करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए आप काफ़ी दुविधा में रहे हैं। आप महसूस कर चुके हैं, आपने महसूस किया है कि जब तक आप अपने आप को इन चीज़ों से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रही है, कैसी रहने वाली है, या कैसी रहेगी। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ एरीज यानी मेष राशि के लिए जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। फोर ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया है, प्यार से रिलेटेड। ये जो फोर ऑफ कप्स बता रहे हैं कि जो बंदा आपकी लाइफ से चला गया है, जो जा चुका है, आप अब भी उसी का वेट कर रहे हैं, उसी का इंतज़ार करने वाले हैं। आप स्टक हैं, सब कुछ आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ रुक गई है, थम गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। यूनिवर्स जी आपको अपॉर्चुनिटी देना चाह रही है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे। आप उसी बंदे के लिए अटके हुए हैं, उसी पर लटके हुए हैं जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी इतनी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। आप उसी बेसब्री से
इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में वो बंदा आएगा, चीज़ें सही होंगी और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आप किसी कन्फ्यूज़न, किसी दुविधा में, किसी एंजाइटी, स्ट्रेस में अब भी दिखाई दे रहे हैं। उन चीज़ों से कहीं ना कहीं उभरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है उसमें भी आप शायद कहीं ना कहीं रिलैक्स करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नया लवर, नया प्रेमी आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। क्या एरीज के पास कोई नया रिश्ता, नया लवर, नया प्रेमी आ रहा है। चलिए देखते हैं। एरीज, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई नया पर्सन आ रहा है, लेकिन जिस बंदे को आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, हो सकता है कि उनके साथ आपका सेपरेशन हो गया था, दूरियां आ गई थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप उसी पर्सन का आप भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कब चीज़ें ठीक होंगी। आप नए पर्सन, आप नई एनर्जी कहीं दिखाई नहीं दे रही कि नया इन दिनों में कोई कोई नया रिश्ता आपके पास आ रहा है। आप भी उस पुराने रिश्ते का ही वेट कर रहे हैं, उसी के साथ आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी, कब सही होंगी, कब एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बनेगा। आप उसी पुराने रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। आप उसी पर अटके हुए हैं। उसी कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी जो सोच है पुराने पर्सन की तरफ है, अभी दिखाई दे रही है कि अगर पुराना पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है तो रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। रिकॉन्सिलेशन होगा, एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बनेगा और आप एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल पाएंगे। तो ऐसी आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई नए पर्सन की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल के लिए, बल्कि आप उस पुराने पर्सन पर ही स्टक है, उसी का वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक हों और कब वही पर्सन आपकी लाइफ में आए। देखते हैं कि क्या कोई पुराना पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ से जा चुका है, जिस पर आप स्टक हो चुके हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं, दुविधा में हैं। तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है रिकॉन्सिलेशन करने के लिए या रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए। 5 ऑफ कप्स। तो जो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, जिससे आप डील कर रहे थे, जिसके साथ आपका कोई रिश्ता था, तो वो अभी फ़िलहाल एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, काफ़ी दर्दनाक हादसे से गुजर रहा है। उनको लग रहा है कि वो अकेले पड़ गए हैं और उनके पास कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए। लेकिन अगर वो नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में वापस आएंगे, तो अब भी इस रिश्ते में फिर से प्यार हो सकता है। जो पुराना पार्टनर है, अगर वो नज़रें घुमा कर देखेगा और आपसे मदद मांगेगा या आप उनसे मदद मांगेंगे, तो रिश्ता फिर से बन सकता है। चांसेस हैं रिश्ता बनने के, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें मदद मांगनी पड़ेगी, वापस आना पड़ेगा, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी रिश्ता कामयाब होगा। लेकिन वो अभी इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, कहीं आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनको लग रहा है कि आपके पास बचा नहीं कुछ भी, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बन सकता। तो उन चीज़ों को लेकर वो अभी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। दिल से दुखी हैं, वो मन से दुखी हैं। वो देख ही नहीं पा रहे हैं उस प्यार को कि अगर वो दोबारा से जाएंगे तो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा से वही प्यार प्रेम उनकी लाइफ में आ सकता है। अगर वो कोशिश करेंगे तो आ सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल है।
अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें मदद मांग लेनी चाहिए और वापस आ जाना चाहिए। गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते को लेकर गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी, जो पुराना पुराना रिश्ता था आपका, उसमें दोनों तरफ से ही काफ़ी अब भी प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है। अभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते में वापस आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप माफ़ी मांगेंगे और मदद मांगेंगे तो ये रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, फिर से आपका ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो आप यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो आप एक दूसरे के प्रति आपका लगाव है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, तो आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और एक दूसरे से मदद लीजिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को कायम करेंगे, तो चीज़ें फिर से पहले जैसी हो सकती हैं, रिश्ता पहले जैसा हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही लगता है कि बराबर आने की कोशिश की जा रही है, बराबर लग रहा है, दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल टूटा है, मन टूटा है, चीज़ें खराब हुई हैं, रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें अब भी आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे, मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं और रिश्ता पहले जैसा हो सकता है, क्योंकि आप दोनों तरफ से ही अब भी अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है और काफ़ी खुशियों भरा ये रिश्ता हो सकता है अगर आप आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब तक कमेंट्स नहीं किया है तो कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मोटिवेशन देता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।